सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है आपका जो कंटेंट है वो मैट्रिक्स चल रहा है। सो मल्टीप्लिकेशन हम टॉपिक कर रहे थे, सो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं जी। सो आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल इंडक्शन के अकॉर्डिंग है। ए इज इक्वल टू हमें जो गिवन है -1 1 -4 3। सो हमने प्रूव करना है a की पावर n इज इक्वल टू 1 - 2n और n -4n 1 + 2n। सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये प्रूव करना है। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट आपने इसको बिल्कुल प्यार से फॉलो करना है जी। यहां पे mi आया, mi का मतलब होता है मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन में n को 1 पुट करते हैं, n को k पुट करते हैं, n को k+1। ये 3 मेथड्स आपने ऑलरेडी सीख रखे होंगे +1 में। सबसे पहले a की पावर जो n है वो लिखेंगे। यहां पे लिखेंगे 4n = 1, n = 1 के लिए a की 1 - 2 × 1 1 -4 × 1 1 + 2 × 1 n replaced by 1 and I get a = 1 - इसको सॉल्व करके -1 आया, -4 आया, 1 आया, 3 आया। हमने चेक किया ये a के इक्वल आ गया। क्या लिखेंगे? इट इज ट्रू फॉर n = 1। ये ट्रू होगा n = 1 के लिए। तो ये हमने फर्स्ट प्रूव किया जी। इसको मैं रब कर रहा हूं। अगला स्टेप, इस स्टेप में सिर्फ n को 1 पुट करना है, अगले स्टेप में n को k पुट करना है। स्टेप सेकंड आप लिखोगे तो वहां पे लिखना है एज्यूम दैट। क्या लिखोगे? एज्यूम दैट, असि मान लेनी हम, एज्यूम दैट रिजल्ट will be true for n = k। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ n = k ਦੇ ਲਈ रिजल्ट ट्रू होगा। किवें? 1 के लिए तो ये ट्रू था कि जब हमने n को 1 पुट किया बच्चों तो आपके पास a आया, बट k कोई स्टैंडर्ड वैल्यू तो नहीं है ना, 1 2 3 ऐसे कोई वैल्यू तो नहीं गिवन, बट k हम मान लेते हैं कि इसमें पुट करेंगे वो हमारा ट्रू रिजल्ट होगा। एज्यूम दैट रिजल्ट विल बी ट्रू, हम मान लेते हैं कि रिजल्ट ट्रू होगा। सो a की पावर k 4n = k यहां पे लिखोगे, k सब्स्टिट्यूट कर दो जी। यहां पे 1 - 2k -4k k 1 + 2k। तो इसको लेट बी नंबर 1 हमने कंसिडर कर लेना है, मान लेना है जी। इसको हम क्या मानेंगे? जो है 1 के इक्वल हमने इसको लेट कर लेना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेना है। अब थर्ड स्टेप जो सबसे मेन है, 4n = k+1। इसके मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा अभी आपको। ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करवा रहा हूं, सेकंड में आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में k+1 पुट कर दो, n की रिप्लेसमेंट k+1 में कर दे। तो इसको ब्रेकअप करो। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं a की पावर k × a की पावर 1? कैन आई राइट इन दिस फॉर्म? बिकॉज a बेस है, इन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन का साइन है, देन पावर विल बी एडेड। जब बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, तो पावर ऐड हो जाती है। वो हमने x1 एंड की मैंने आइडेंटिटी यूटिलाइज की। a की पावर k का आंसर जो मैंने स्टेप सेकंड करवाया था, वीडियो पीछे करके देखना, a की पावर k का आंसर जो आया वो लिख दिया, ये आया था। थोड़ी सी वीडियो को पीछे करें तो वहां पे आपको पता चलेगा a की पावर k का आंसर ये आया था। और a की पावर 1, थोड़ी सी और वीडियो को पीछे कर स्टेप 1 किया था ना, जिसमें n को 1 पुट किया था, तो वो वाला आंसर भी मैंने देख के वहां से लिख दिया। a की पावर k और a की, और यहां पे लिख देना यूज स्टेप सेकंड
एंड थर्ड, सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप को यूज किया मैंने, मतलब ए की पावर के का आंसर स्टेप सेकंड में फाइंड किया था वो लिख दिया, ए की पावर 1 का आंसर मैंने स्टेप 1 में फाइंड किया था वो लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मैं इस साइड से रब कर रहा हूं, थोड़ी सी जगह बन जाएगी। सो मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, और ये 2 मैच हुआ, नंबर ऑफ कॉलम्स मैच हुई तो नंबर ऑफ रोज हुई, तो ऑब्वियस है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 - 2k को -1 से करेंगे, -1 + 2k, फिर प्लस का साइन, -4k को 1 से करेंगे तो -4k, 1 - 2k को -4 से करेंगे, क्या बनेगा बच्चों, -4 + 8k, -4k को 3 से करेंगे -12k। अब दिस वन सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से -k 1 + 2k, -4k + 3 + 6k, -1 - 2k, -4 - 4k, सोल्व कर रहा हूं जी इसको, 1 + k 3 + 2k, ये मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। अब मैं चेक करूंगा क्या मेरा आंसर ट्रू है। जो आपके पास a की पावर n का आंसर गिवन था वहां पे एक फॉर्मेलिटी कर दो, ये फॉर्मेलिटी जरूर करनी है सभी ने, मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पक्का हो जाएगा, n की रिप्लेसमेंट k + 1 में कर दो। जहां n है वहां मैंने k + 1 लिख दिया, जो हमें प्रूव करना था उसमें। आप इसको सॉल्व करके देखो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं, 1 इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, क्या बनेगा, 1 - 2k - 2, क्या बनेगा, -1 - 2k। देखो आंसर आ रहा है ना आपको, इसका मतलब कैन आई राइट इन दिस फॉर्म, आप बोलोगे यस। तो इसको सोल्व नहीं करना, आपने रफ पेज पे, टीचर को ना पता चले, आपने रफ पेज पे सोल्व करके देख लेना क्या आंसर ये इसके इक्वल आता है, तो आता है तो ये सही है। तो यहां पे लास्ट स्टेप में आप लिखोगे 4n = k, 4n = k, n 1 फिर n k + 1, रिजल्ट इज ट्रू बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट ट्रू है। अब ऐसा ही क्वेश्चन और कराऊंगा तो और पक्का हो जाएगा, बच्चों ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है, a की वैल्यू गिवन है 3 - 4 1 -1, प्रूव बाय mi मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन, a की n = 1 + 2n n -4n 1 + 2n। सो अब ये आया, सबसे पहले 4n = 1, स्टेप 1 है, ये सबको आता है, n की रिप्लेसमेंट 1 में कर दो, क्या बनेगा, a की पावर 1 1 + 2 × 1 -4 × 1 1 1 + 2 × 1, सो क्या बना 3 -4 1 3। यहां पे कुछ मिस्टेक है स्टेटमेंट में, यहां पे 1 - 2 -1, सो ये आंसर आया जी। देखो a के इक्वल आ गया ना आंसर, a की 1 का, यस इट इज ट्रू फॉर n = 1, n = 1 के लिए ये आंसर सही है। देन अब स्टेप सेकंड करेंगे, तो मैं यहां से रब कर रहा हूं, फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया ऑलरेडी। फर्स्ट स्टेप बहुत इजी है, यहां पे n को 1 पुट कर दो। सेकंड स्टेप और भी इजी है, यहां पे लाइन लिखो, एज्यूम दैट रिजल्ट विल बी ट्रू फॉर n = k। असि मान लेने कि रिजल्ट ट्रू होगा, a की पावर k 1 + 2k
-4k k 1 - 2k। इसका नंबर 2 लेट कर ले 1 लेट कर लेना है, मानो चाहे ना मानो, नहीं तो स्टेप 1 लेट किया ही हुआ है। सो ये a की पावर k का आंसर आ गया। और अब थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप भी बहुत इजी है, n को क्या पुट करने हैं k, और थर्ड स्टेप जो है वो है सबसे मेन स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में लेफ्ट हैंड साइड में n को k+1 पुट कर देंगे, for n = k+1। इसको ब्रेकअप कर देने a की पावर k × a की 1। स्टेप सेकंड में हमने k का आंसर फाइंड किया था ना, a की पावर k का स्टेप सेकंड चेक कर लेना वीडियो पीछे करके, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। a की पावर 1 का भी आंसर हमने फाइंड किया था 3 - 4 1 - 1, वो भी सब्स्टिट्यूट कर दिए। यहां पे लिख देना यूजिंग स्टेप फर्स्ट एंड सेकंड। हमने स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड का यूजेस किया है, मतलब a की पावर k का आंसर हमने वीडियो पीछे करके देखना, वहां पे हमने स्टेप जो सेकंड है a की पावर गेट किया था स्टेप सेकंड में, a की पावर 1 का आंसर स्टेप 1 में गेट किया था। दोनों के दोनों आंसर्स मैंने यहां पर क्या कर दिए, सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 + 6k -4k -4 -8k -4 को k +4k, देन 3k 1 - 2k, this one -4k -1 + 2k। अब सॉल्व आउट करो, क्या आएगा 3 - 2k 3 + 2k आएगा 1 + k -4 -4k एंड -1 - 2k। उसके बाद लास्ट जो स्टेप है उसमें फॉर्मेलिटी करनी है, यहां पे n को k+1 लिख दो बस। बच्चे कहते हैं क्यों लिखते हैं, मैंने अभी आपको बताया रीचेकिंग के लिए। आप इसको सोल्व करें रफ पेज पे, देखो क्या बनेगा 1 + 2k + 2 2 + 1 3 + 2k। देखो आंसर आ रहे हैं, सबको मल्टीप्लाई करके देखना, आंसर आएंगे 100%। इसका मतलब ये हो जाएगा जो हमने ये मल्टीप्लिकेशन की वो सही है। आई होप अब आपको मैथमेटिकल इंडक्शन वाले क्वेश्चन आए होंगे। जो आज का लेक्चर मैंने रखे वो मैथमेटिकल इंडक्शन के अकॉर्डिंग रखा हुआ है। सो एक क्वेश्चन और मैथमेटिकल इंडक्शन का मैं लूंगा, तो आपने बड़े प्यार से फॉलो करना है। वो क्वेश्चन है जी बहुत ही इंपॉर्टेंट। a की वैल्यू है cos θ - sin θ, sin θ cos θ। आज मैंने बेटा मैथमेटिकल इंडक्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिए हैं, जो इससे कल का लेक्चर होगा वो इससे भी सुपर स्पेशल होंगे। a की पावर n cos n θ - sin n θ sin n θ cos n θ। सबसे पहले स्टेप 1 आप सबको अब मैथमेटिकल इंडक्शन का स्टेप 1 पता है। for n = 1, n की रिप्लेसमेंट 1 में कर दो, cos 1 θ मतलब cos θ, sin 1 θ मतलब n की जगह 1 पुट करें, 1 लिखो चाहे न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 1 θ लिख लो। आप चेक कर रहे हो इसका आंसर इसके इक्वेट हो गया, मतलब एक के आंसर बराबर आ रहा है, तो क्या लिखेंगे रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1। अब स्टेप सेकंड में assume that result will be true for n = k। हम मान लेते हैं
n इक्वल टू k के लिए जो है वो रिजल्ट ट्रू होगा। तो n की रिप्लेसमेंट k में कर दो, a की पावर k cos k थीटा माइनस साइन k थीटा साइन k थीटा cos k थीटा। तो ये आंसर आया जी। देन स्टेप थर्ड, अब बहुत अच्छे से स्टेप थर्ड सबको आता होगा। 4n इक्वल टू k प्लस 1, n की रिप्लेसमेंट k प्लस 1 में कर दो, a की पावर k इंटू a की पावर 1 में एक्सपोनेंट्स पावर व्हेन बेस सेम इन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन साइन देन पावर विल बी एडेड। यप, और यहां पे पावर को स्प्लिट कर दिया। a की पावर k का आंसर यूजिंग स्टेप सेकंड देखो, cos k थीटा माइनस साइन k थीटा साइन k थीटा cos k थीटा। a की पावर 1 को मल्टीप्लिकेशन करो, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। मतलब हमने स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड की यूजेस कर ली और वो हमने वहां पर लिख दी। लिखने के बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो मल्टीप्लिकेशन करना सबको आता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। ध्यान से देखना बच्चों, cos k थीटा को cos थीटा से करेंगे प्लस साइन k थीटा को माइनस साइन थीटा से करेंगे। मतलब प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, यहां पे मल्टीप्लिकेशन पूरी नहीं होगी इसलिए मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों। स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन दोबारा से, cos k थीटा cos थीटा माइनस साइन k थीटा साइन थीटा आया जी। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, cos k थीटा साइन थीटा। दिस वन फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। नाउ सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, माइनस cos थीटा साइन k थीटा, आगे आएगा प्लस, सॉरी एक बार माइनस cos थीटा, फर्स्ट को फर्स्ट से किया, cos k थीटा cos थीटा। दोबारा से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, माइनस साइन k थीटा cos थीटा और सेकंड को cos k थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे माइनस साइन थीटा आएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से क्या बनेगा, माइनस साइन k थीटा साइन थीटा प्लस cos k थीटा cos थीटा। तो ये मल्टीप्लिकेशन कर दी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड से, सेकंड को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। एलिमेंट फर्स्ट बाय फर्स्ट, सेकंड बाय सेकंड। मल्टीप्लिकेशन हमने कर दी जी। देन अब cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये फॉर्मूला क्या होता है जी, cos a प्लस b cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर किया उसमें आपने ये आइडेंटिटी की होगी, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a प्लस b, cos a साइन b प्लस साइन a cos b। ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन a प्लस b। यहां से मेरे माइनस कॉमन निकाल दो, तो यहां माइनस कॉमन निकालोगे क्या बचेगा बच्चों, एक स्टेप आप और कर लेना, cos थीटा साइन k थीटा प्लस cos k थीटा साइन थीटा। यहां पे मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया, फॉर्मूला बनेगा cos a sin b प्लस sin a cos b। क्या होता है, cos a sin b प्लस sin a cos b क्या होता है बच्चों, माइनस। तो कॉमन वाला sin a प्लस b का फॉर्मूला आप चेक कर सकते हो, वहां पे +1 का थर्ड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें ये फॉर्मूला यूटिलाइज होगा। वहां पे फॉर्मूला मैंने चेक करी, वो फॉर्मूले लग रहे हैं। अब ये ऑपोजिट है,
ये माइनस वाला इधर है, प्लस वाला इधर से शुरू करेंगे। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। बच्चों दोबारा बोल रहा हूं, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी। अब इनमें से थीटा कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, के प्लस 1 थीटा साइन के प्लस 1 थीटा, माइनस ऑलरेडी है ही है, साइन के प्लस 1 थीटा कोस के प्लस 1 थीटा। तो ये आंसर है। सो लास्ट में लिखना है 4n इक्वल टू 1, 4n इक्वल टू k, n इक्वल टू k प्लस 1, हेंस प्रूव्ड बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। कुछ भी नहीं है, सबसे पहले n को 1 पुट करें, फिर n को k पुट करें, फिर जब k प्लस 1 वाला स्टेप आता है तो आपने थर्ड स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड में k प्लस 1 पुट करके उसको ब्रेकअप करना है ऐसे, a की पावर k इंटू a की पावर 1। जो स्टेप 1 और स्टेप 2 का आंसर है इसमें पुट करके मल्टीप्लीकेशन कर दो, जैसे करके आ गया। फिर इधर आइडेंटिटी लगी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। आप थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री चेक करें, उसमें फॉर्मूला है कोस ए प्लस बी का, ये साइन ए प्लस बी का, यहां से माइनस कॉमन निकालने के बाद साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बना। यहाँ पे कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो थीटा कॉमन निकाल दिया। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक सम भी थे जो मैंने अभी आपको बताई जी। आई होप आपको ये भी समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैं कर रहा हूं जी, टुडे लास्ट सम। ये मैथमेटिकल इंडक्शन वाले क्वेश्चन थे। यदि आपकी फिर भी कोई प्रॉब्लम या डाउट रहता हो आप पर्सनली मुझे मैसेज करें, तो उसमें मैं आपको आंसर दूंगा जी इसका। ये सिंपल है, इसका आपको हिंट देना है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये क्वेश्चन खुद आप सोल्व करना, बट थोड़ा सा मैं इसको सोल्व करके आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन आ गया जी, हमने f ऑफ a फाइंड करना है। a हमें गिवन है, इफ का मतलब a की वैल्यू हमें गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है, fx भी हमें गिवन है। सो x की रिप्लेसमेंट पहले a करें, तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7। बेटा जो कांस्टेंट होता है, जैसे एग्जाम में मैट्रिक्स चैप्टर का कोई क्वेश्चन आता है, लास्ट में कांस्टेंट आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 कुछ भी आ जाए, तो ऑलरेडी आपने वहां पे i लगा लेना है। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी 1 0 0 1। क्यों लिया? बिकॉज ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का लेंगे। यदि ये 3/3 का है तो आइडेंटिटी भी 3/3 की लेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? whose diagonal elements are 1 and non-diagonal elements are zeros, we called identity matrix। so अब फाइंड कैसे करने? f of a फाइंड करने, मतलब इसको सोल्व कर लो आप तो फाइंड हो जाएगा। सबसे पहले a स्क्वायर फाइंड करना, मैंने पिछले लेक्चर चेक करो, उसमें a स्क्वायर मतलब a की वैल्यू को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो, आती है ना फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, इसका आंसर आ जाएगा। फिर -5a का आंसर फाइंड कर लो, फिर माइनस रहने दो, अकेला 5a का आंसर फाइंड कर लो, फिर 7a का, सभी आंसर इसमें पुट कर देना, आपका f ऑफ a का आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं। और बाकी जो कल का लेक्चर होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो जो मैंने असाइनमेंट आपको भेजी थी आज कल तक आपने वो मुझे चेक करवानी है, और ये नेक्स्ट लेक्चर था जो मैंने आज सेंड कर दिया। तो आप सभी ने जो कल लेक्चर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो आई होप आपको आज का जो मैथमेटिकल इंडक्शन या मैंने इस लेक्चर को आपको करवाया आपको समझ में आया होगा। ओके बेटा, थैंक यू।